हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केरो हाल, कैसा काय वनकम भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, गर्मी से बच करके होंगे, हेल्दी खाना खा रहे होंगे, बीटीआर लगा रहे होंगे। और कैसा चल रहा है देवी और सज्जनों? मैं पिछले लगातार 10 दिनों से एब्सेंट हूँ यार। करियर अपडेट्स, रिकमेंडेशंस, इसके वजह से थोड़ा टाइम के इशू थे, ठीक है। बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। हम बात करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। और कैसा चल रहा है भाई लोग? अपने अपने लाइफ में क्या सब कर रहे हो बताओ यार जरा। मैं तो बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर की हवाओं के साथ सुबह शाम 2 स्ट्रॉन्ग कॉफी विथ प्योर वेजिटेरियन फूड, मजे ही मजे। रिसर्च पेपर कंप्लीट करने आया हूं। कुछ आइडिया थोड़ा कम आ रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे को बताना यार। बस 2 मिनट तक सुनो, उसके बाद सबको नई दुनिया में चलते हैं। गुरुजी अस्सलाम वालेकुम। यार बैंगलोर का सीजन इतना तगड़ा हो रहा है, बिहार साइड में 45 डिग्री टेम्परेचर है, अब बैंगलोर में 20 डिग्री टेम्परेचर है। बस 4 सेकेंड और। चलो भैया शुरू करते हैं। तो पिछले 10 दिन में क्या हुआ है? स्टॉक मार्केट सबसे टॉप पे गया, बिजनेस इंडिया का बढ़ा, और अलग अलग कंपनी ने इंडिया के अलग अलग रैंकिंग को निकाला। मैंने भी बोला था यार, इंडिया में ग्रोथ का जो ना वो सीढ़ी चल चुका है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो भाई और बहनों, आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि क्या आप लोग अपने अपने लाइफ में बीटीआर लगा रहे हो? दिन भर में 4 से 6 लीटर पानी पी रहे हो, 10,000 घंटे चल रहे हो, 10,000 कदम चल रहे हो पर डे, हेल्दी खाना खा रहे हो, शुगर एंड सॉल्ट कट कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो सोने का, हेल्दी खाना खाने का, हेल्दी सोचने का। दैट इज कॉल्ड परेटो प्रिंसिपल। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड विल बी सक्सेसफुल इफ दे विल फॉलो परेटो प्रिंसिपल। इस तरह से हम रात को सोने के लिए जाते हैं ना, तो बोलते हैं अपने दिमाग को, भाई तू अच्छा कर लेगा, तू अच्छा आदमी है, तू बेटर आदमी है। दैट इज कॉल्ड परेटो प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे भाई और बहनों। मनीष मेरे भाई, नमस्कार मनीष, कैसा है मेरा भाई चीता? अब बिहार में एकदम ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे रहे हैं, आज जो है ना तेजस्वी यादव जी के हैंडल से दिखा है, वो बैडमिंटन खेलते हुए दिख रहे हैं। अच्छा लगता है जब हमारे नेता जो है ना युवाओं को खेल का संदेश देते हैं, एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करते हैं। आई वांट लव टू थैंक टू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस दैट एजुकेशन मस्ट बी फॉर ईच एंड एवरी पीपल। बस ऊपर वाले की मेहर है। आप बताओ। अरे चीता, मैं बढ़िया हूँ, मस्त। मैं अपना मास्टर्स करने के लिए बैंगलोर आया हूँ, मेरा फार्माकोलॉजी है, ठीक है, और साइड बाय साइड स्टार्टअप चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है। बस थोड़े से खुजली है, वही लाइफ में कुछ बेहतर करना है, तो बस वही करना है। बस कीप कंटिन्यू मेरे भाई, बॉडी बहुत अच्छा बनाए हो, कीप इट अप, डोंट लूज योर मोटिवेशन, ठीक है। और अपना वेबसाइट बनाओ, अपना वेबसाइट बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करो, ठीक है। मिस्टर मनीष मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए ये बात बोल रहा हूँ। यूट्यूब फेसबुक पे आओ, ब्रांड बनाओ, दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना होगा कि मिस्टर मनीष ये स्टार्टअप कर रहा है, हेल्थ केयर का ब्रांड बन रहा है। इंडिया में हेल्थ केयर, पावर पैक, न्यूट्रिशन और मल्टीविटामिन का मार्केट 1,50,000 करोड़ का मार्केट है, ठीक है। और तुम अभी 25 साल से कम के हो, तो मेरे को उम्मीद है कि तुम भी बड़ा ब्रांड बना लोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम भी आओ, इंस्टाग्राम पे हम बैठ के बात करें, क्योंकि अगर तुम्हारे ब्रेन में जो है ना आइडिया है ना, तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को जो है ना 3 टाइम खाना होता है, 3 बार जो है ना वो आइडिया हर एक आदमी के दिमाग में गूंजता है। जब तक तुम चिल्ला चिल्ला करके बताओगे नहीं,
जब तक तुम जो है ना लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे, देयर इज ए नो प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन बिल्ड योर बिजनेस ब्रांड एंड इन्वेस्टमेंट। और मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया में न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेल्थ केयर एंड रानिया 53 विल इम्पैक्ट मोर एंड मोर। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया से जो है ना यार, मैं जिम साक्स और नाइकी और एडिडास के कपड़े पहन पहन करके पक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडियन ब्रांड बने, जिस तरह से वो एक अपना भाई है ना साहिल खान, हंक वाटर, बहुत अच्छा काम उसने किया। उसने एक ब्रांड बनाया है, उसने एक प्रोटीन, वे प्रोटीन और क्या बोलते हैं, एक पीनट बटर की एक ब्रांड बनाई है। जरूर अभी बाहर हूं, बस आपको देखने आया था। अरे कोई ना राजा, मैं चाहता हूं कि यार इंडिपेंडेंट ब्रांड इंडिया में बने, गांव से बने कि ठीक है। अब यार बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर सैचुरेट कर चुका है और पीपल्स लाइक यू आर मोटिवेटिंग ए लॉट्स ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने ब्रांड को इंडोर्स जो है ना, यू शुड बी योर ऑन एंटरप्रेन्योर एंड यू शुड बी योर ऑन ब्रांड एम्बेसडर। मिस्टर रोहन राय, हाउ आर यू मेरे भाई, कैसा है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाहर जाओ, घूम फिर करके आओ, एक्सरसाइज होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। बट बिल्ड अ ब्रांड फ्रॉम योर स्क्रैच, अपने गांव से, अपने घर से, ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कीप इट अप। स्टार्टअप में जाना चाहते हो तो वी आर एज ऑलवेज विथ यू। हम तुमको हेल्प कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, फंडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, मार्केट सेटअप करने में, ठीक है। कीप इट अप, कीप इट इन कॉन्टेक्ट, कीप इन टच। शिवा शेट्टी, कैसे हो मेरे भाई? शिवा भैया, हाउ आर यू? मैं चाहता हूं कि इंडिया से जो है ना ग्लोबल ब्रांड, गांव से ग्लोबल ब्रांड बने। बिहार में, पटना में मैं गया हुआ था करीब 23 मार्च को, जिसमें एक हमारे सर मिस्टर अभिषेक सिंह सर, उनसे हमारी यही बात हुई कि इंडिया में अब गांव से ब्रांड बनना चाहिए, D2C ब्रांड बनना चाहिए, हेल्थ केयर का ब्रांड बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर का ब्रांड बनना चाहिए, एडटेक का ब्रांड बनना चाहिए, फिनटेक का ब्रांड बनना चाहिए, ठीक है। तो उसी सेगमेंट में मेरे को लगता है कि गाँव में जो है ना इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, और पीपल कैन मेक इट। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे तो यार डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है यार, सब लोग बना रहे हैं ना, सब लोग D2C कोर्ट में आ रहे हैं, तो तुम भी बना लोगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है। उसी सेगमेंट में बात करेंगे भाई। इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे टॉप पे चल रहा है, 1-2 दिन आगे पीछे होता है। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में जो है ना इक्विटी मार्केट बढ़ा है। तो चलो आज बताते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। निफ्टी 50 का जो रेट है 19,676, 13 रुपए जो है ना घाटे के साथ जो है ना 0.07% का लॉस दिखाया है। वहीं पर सेंसेक्स 66,160 रुपए अपने न्यूनतम स्कोर पे है, 106 रुपए 62 पैसे के घाटे के साथ 0.06% का घाटा है। वहीं पर बात करते हैं निफ्टी बैंक, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक का जो है ना इंडेक्स फंड है, उसका रेट है 45,468.10 रुपए की। आज उसमें 211 रुपए का घाटा लगा है, 0.046 रुपीज और 0.046% का लॉस है। वहीं पर निफ्टी आईटी जो है दैट इज 29,490 रुपये 30 पैसे, 254 रुपए 70 पैसे के घाटे के साथ 0.86 रुपीज का लॉस शो किया है। वहीं पर स्मॉल कैप में S&P और BSE, उसमें उसका रेट है 169 रुपया 21 पैसा, इसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो आज के टॉप 5 कंपनी है HDFC, रिलायंस, टाटा पावर, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, ठीक है। तो लिस्ट बट नॉट लास्ट, आज का स्टॉक मार्केट की अगर बात करेंगे ना, तो इंडिया में एज ऑलवेज विल टॉक अबाउट दैट इंडियन स्टॉक मार्केट इज basically being blessed by finance, manufacturer and some house of business manufacturer like Tata, Reliance, Ambani, Adani and Dalmia and Godrej, and they all are manufacturer। कोई लोहा बना रहा है, कोई स्टील बना रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, ठीक है। उसी सेगमेंट में बात करेंगे रिलायंस की एक कंपनी का नाम है जियो, जो कि हर महीने 10,000 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रही है। ब्लैक स्टोन के द्वारा जो है ना उसको फंडिंग मिला था, ठीक है। अब जियो जो है ना रिलायंस से अलग होगा, दैट इज गुड। और जियो में जो है ना गूगल, फेसबुक, मुबादला इन्वेस्टमेंट फंड, KKR, PFI, क्वालकॉम, लगभग सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। और ये तब डाला है जब इंडिया में कोविड था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट मार्केट अब जो है ना फंडिंग, जो विंटर फंडिंग है दैट बिकम ड्राई। और पिछले साल गौरव मुंजाल ने ये बात कहा था कि आने वाले वक्त में इंडिया को फंडिंग मिलना थोड़ा सा, इंडियन स्टार्टअप को, इंडियन एंटरप्रेन्योर को फंडिंग मिलना, इट विल बी टफ। हाय धनुष गौड़ा, हाउ आर यू ब्रो? हाय मैन, नमस्कार। मिस्टर गौरव मुंजाल फ्रॉम अन अकेडमी हियर टिल दैट इंडिया में विंटर फंडिंग ड्राई होने वाला है। और आई एम टू हैप्पी कि अन अकेडमी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहा है। पिछले महीने भी उसका 110 करोड़ रुपए का घाटा था, ठीक है। और मेरे को लगता है कि द वे गौरव मुंजाल एंड रोमन सैनी हैड बिल्ड an academy for India's almost 70 million peoples, that India is a largest metaphors of competitive exam like BPSC, UPSC, state PCS,
आई एम फाइन. State competitive exam like banking, UPSC, police, BRS, UPSC, NEET, JIPMER, PGI, PG, UG, and different in central government agencies entrance examination. तो मेरे को लगता है कि इंडिया में ये सेगमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है. ठीक है. अनअकैडमी के कंपेयर में एक और ब्रांड है, उसका नाम है फिजिक्स वाला. फिजिक्स वाला इज स्टिल प्रॉफिटेबल. ठीक है. 275 करोड़ जो है ना इस क्वार्टर का जो है ना रेवेन्यू हुआ है. थैंक्स टू मिस्टर अलक पांडे सर और उनके टीम को. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. करीब इस साल जो है ना 5 से 6 हज़ार लोग जो है ना नीट के, मतलब 5 से 6 हज़ार बच्चे जो है ना नीट में क्वालिफाई किए हैं. वहीं पे जो है ना 7 से 8 हज़ार बच्चे जो है ना IIT JEE जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के एंट्रेंस को पास किया है. और आई होप कि द वे फिलैंथ्रोपी इज बीइंग बिल्ड बाय मिस्टर अलक पांडे सर. मैंने एक बच्चे का वीडियो देखा था जो कि कश्मीर से आता है. वो 3 घंटे पढ़ाई करता था, 3 घंटे जो दिन रात को सोता था. और कश्मीर का वो नाउ ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कश्मीर. एंड आई एम थिंकिंग दैट द वे मिस्टर अलक पांडे सर हैड बिल्ड द बिजनेस लेजेसी एंटरप्रेन्योरियल कल्ट दैट इज टू गुड. और मैं चाहता हूँ कि बिल्ड बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. और इलाहाबाद से, गंगोत्री से और महाराजगंज से, बिहार से, दरभंगा से, लहरियासराय से, महाराजगंज से और अलग अलग जगह से जो है ना इंडिया में स्टार्टअप बने. ठीक है. बॉम्बे, बैंगलोर, ये सब तो मतलब इंडिया के GDP में जो है ना दे आर कंट्रीब्यूटिंग द रोबोस्ट डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस. बट द थिंग इज दैट जब गांव से स्टार्टअप बनेगा, गांव से लोग सपने देखना शुरू करेंगे, गांव से लोग कंपनी बनाना शुरू करेंगे. तो गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान का असली स्वरूप जो है ना गांव में दिखता है. और गांव की तरक्की करना मतलब देश की तरक्की करना. तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में जो असली तरक्की है ना वो गांव से होने वाला है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियाज ग्रोथ, नेक्स्ट बिग बिलियन इकोनॉमी, बिग बिजनेस, मार्केटिंग. ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इंडिया में अभी जो चल रहा है. पर्सनली आई एम टू मच बुलिश अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन साइड दैट इन इंडिया. कंक्लूडिंगली अबाउट दैट द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. देख, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले महीने जो है ना मिस्टर अनिल अग्रवाल सर, वेदांता के CEO है, उन्होंने एक MOU साइन किया था ताइवान की एक कंपनी है TSMC एंड फॉक्सकॉन. उन दोनों के साथ एक MOU साइन किया था जिसमें जो है ना इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप, LCD स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन बनाने की बात थी. और कुछ ऐसा चक्कर हुआ ना जिसमें जो है ना पता चला कि जो है ना वेदांता के साथ जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है ना उसको तोड़ दिया गया है, MOU को तोड़ दिया गया है. अब वेदांता इंडिपेंडेंट बनाएंगी. मेरे को नहीं पता किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, बट आई एम टू बुलिश ऑन इंडियाज ग्रोथ. और इसी सेगमेंट में इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं मिस्टर डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर सर. इज फ्रॉम कर्नाटका, बेंगलुरु. ठीक है. उन्होंने कहा कि चाइना ने जो 30 साल में जो क्वांटम ग्रोथ अचीव किया ना, वी आर एट दैट टाइम कि हम 10 साल में ये काम कर लेंगे. मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इंडिया की ग्रोथ में जो है ना डिजिटल एडॉप्टेशंस विल प्ले ए मेजर रोल. ठीक है. फॉलोड बाय दैट कि इंडिया में जो हेल्थ टेक का स्टार्टअप है, एडटेक का स्टार्टअप है, फिनटेक का स्टार्टअप है, उसका फाइनेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इंक्लूड मेटावर्स, क्रिएटिविटी, क्रिएटर इकोनॉमी एंड अलॉन्ग विथ more and more about how big business or how big billion business is being built in India. That is too remarkable. ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट में क्या डूबने वाली है. ठीक है. मिस्टर बायजूस रविंद्रन आर इन राइट नाउ इन दुबई. ठीक है. और ED के रेट्स और अलग अलग रेट्स पड़ रहे हैं. 4,445 करोड़ या 4,645 करोड़ का लोचा लगा है. हाय पीयूष भाई, हाउ आर यू मैन. नमस्कार. नमस्कार. कैसे हो डॉक्टर साहब. भाई बायजूस की नैया डूबने वाली है. ठीक है. बायजूस रविंद्रन एंड देयर टीम्स आर इन दुबई. ठीक है. मेरे को लगता है कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर का जो कल्ट है ना, अगर बायजूस का बबल फटा तो भाई पैसे नहीं मिलने वाले इंडियन एंटरप्रेन्योर को, इंडियन स्टार्टअप को. क्योंकि ये काम जो है ना, ही वाज द पायनियर. मिस्टर बायजूस रविंद्रन वाज द पायनियर दैट हैड लेड द मनी फ्रॉम चांद जुकरबर्ग इनिशिएटिव्स. और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एजेंसी से अगर इन्वेस्ट उठा करके लाता है ना, तो गूगल, मुबादला, PFI, KKR सारे के सारे लोग आते हैं पैसा डालने के लिए. भाई ये स्टार्टअप तगड़ा है. एग्जाम्पल के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में कोविड था. ठीक है. और जियो ने जो है ना दे रेजिंग इनसेन फंड फ्रॉम गूगल, फेसबुक, क्वालकॉम, PFI, KKR, AMD, राइजन, क्वालकॉम, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट एजेंसी से जो है ना उसने फंड उठाए और आज उसको प्रॉफिटेबल बना करके जो है ना रिलायंस से अलग कर दिया. दैट इज गुड बिजनेस, आई नो. ठीक है. इंडिया में कुछ बिजनेस दैट विल लेड न्यूमरस ग्रोथ लाइक हेल्थ केयर बिजनेस में भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा, एंटीबायोटिक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन एंड सप्लीमेंट, ये मार्केट बहुत तगड़ा है. ठीक है.
इसके अलावा अगर अगर आप नैनो मेडिसिन और नैनो मॉलिकुलर मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो एक आता स्टंट बनता है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के लिए जो है ना यूज किया जाता है, दैट इज 2 शॉट्स। तो छोटा एकदम माइनर नैनो टेक्नोलॉजिकल जो स्टंट होता है, अगर आप यूएसए से मंगाते हैं ना, मेड इन यूएसए, तो आपको जो है ना करीब 1,30,000 1,50,000 पड़ जाता है। लेकिन वही अगर आप इंडियन ब्रांड मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया से अगर अवेलेबल करवाते हैं तो आपको शायद 10,000 से 15,000 पड़ जाता है। आई एम टू बुलिश अबाउट हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर रिवोल्यूशनाइजेशन और इम्पैक्टफुल इन कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन इन एंटीबायोटिक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स। क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडिया में जो मतलब जो कंजम्पशन रेट है ना, दैट इज टू हाई, ठीक है। और व्हेन द कंजम्पशन इज टू हाई ना, देयर इज ए डेलिबरेटली चांस के हर एक कंपनी को ग्रोथ करने का मौका मिलता है। कल परसों की बात है, एक कंपनी उसका नाम है मैनफोर्स और मैनकाइंड, जो कि कॉन्डम बनाने वाली कंपनी है। दैट मेजोरिटी ऑफ देयर स्टिक्स कम्स फ्रॉम कॉन्डम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्डम। 5,551 करोड़ का जो आईपीओ लगा है, 30 साल पुरानी कंपनी है। एंड आई एम थिंकिंग दैट द कंपनी एसओपी एंड दे हैव बिल्ड द डिफरेंट सेगमेंट लाइक हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी लिपिडिक, और इसके साथ साथ जो है ना मल्टीविटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंड दे आर कमिंग टू स्किन एंड डर्मल लाइक कॉस्मेटिक्स मार्केट। तो मेरे को लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ना इंडिया में, दैट इज टू इनसेन। एंड द ग्रोथ ऑफ दिस ईयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज ऑलमोस्ट 7.28। पिछले दिन जो है ना, मतलब आईएमएफ ने यही बात कहा था। और 3-4 दिन रुक जाओ ना, ये महीना खत्म होगा ना, महीने के बाद आ जाएगा पता चला यूपीआई का जो है ना, यूपीआई का जो बिग बिलियन ट्रांजेक्शन है ना, वो मोर देन $1.2 बिलियन ट्रांजेक्शन पर डे हो रहा है, ठीक है। इंडिया इज द नेक्स्ट सेकेंड बिग मार्केट आफ्टर चाइना। चाइना के बारे में अगर बात करते हैं ना, तो चाइना में देयर इज सेंसरशिप ऑफ मीडिया, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। और कम्युनिस्ट इकोनॉमी विल थिंक अबाउट द कलेक्टिवली अबाउट द पीपल्स, देयर ग्रोथ। बट द थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया ना, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बोलने का अधिकार है, यहाँ पे बिजनेस करने का अधिकार है, यहाँ पे अलग अलग वेंचर्स खोलने का अधिकार है। और मेरे को लगता है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी फ्रॉम 0 to 1, और दैट जो भी लोग घर से हो, ये बात मेरी अगर जा रही है तो प्लीज यार 10, 15, 50 हज़ार की नौकरी करने से बेहतर है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यार, इफ यू आर डॉक्टर, इफ यू आर इंजीनियर, इफ यू आर साइंटिस्ट, please do favor for your country, please do favor for your state, because यार when I'll talk about brain drain और नैनो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ना, तो मेरे को लगता है यार इस सोसाइटी के सबसे समझदार इंसान, सबसे अच्छे इंसान ना किसान और डॉक्टर है। एक आदमी जो कलेजा चीर करके जो है ना, जमीन का कलेजा चीर करके जो है ना दाना उपजाता है, एक आदमी जो मरे हुए इंसान के जिस्म में रूह डाल करके उसको सोसाइटी के लिए बेहतर बनाता है। ऐसे कम्युनिटी के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। और मैं कहना चाहूंगा यार, इंडिया के लोगों के लिए जब आप बिजनेस बनाएंगे ना, हाँ मैं आपको बोलूंगा कि शुरुआत के दिन थोड़े से फाके होंगे, थोड़े से पैसे की कमी होगी, बट बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने हिंदुस्तान में अपना पांव जमाया, अगर आपने अपनी मिट्टी को पूजा, आपने अपनी मिट्टी के लिए काम किया ना, तो भाई साहब जो इज्जत मिलेगी ना, दैट इज टू इनसेन, इनक्रेडिबल, एंड दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। पर्सनली आई एम टू मच बुलिश अबाउट हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया में mRNA वैक्सीन का क्रेज आने वाला है, ठीक है। अभी मानसून का टाइम है, मानसून के वजह से जो है एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। तो मेडिसिन लाइक बीटेक्स, स्क्रैचिंग और इट्राकोनाजोल कंपोजिशन के जो भी टैबलेट और मेडिसिन है ना, दैट इज टू मच सोसाइटी में कंजम्पशन होने वाला है, ठीक है। और आई एम टू मच बुलिश अबाउट दैट ग्रोथ ऑफ इंडिया, स्पेशली इन हेल्थ केयर सेगमेंट, क्योंकि यार देश की आबादी 143 करोड़ है, और जब 143 करोड़ देश की आबादी है ना, तो वहां पे जरूरी और जिम्मेदारी है कि अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ एक डॉक्टर और एक एलाइड हेल्थ केयर इंडस्ट्री विल नॉट प्रोवाइड दैट मच ऑफ एफिशिएंसी। लोगों को इस बात के लिए जो है ना सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना पेट्रोलियम के लिए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए, सेव रेन वाटर, गो फॉर सस्टेनेबल एंड गो फॉर एफोर्डेबल एंड गो फॉर इकोनॉमिकल एंड ईवी। सेम उसी तरीके से हमको जो है हेल्थ केयर की तरफ जाना होगा। हेल्थ केयर में हम लोगों को जो है बात करना होगा कि वी शुड गो फॉर मोर एंड मोर इनसाइट्स अबाउट हेल्थ केयर। व्हाट आर द बेसिक इनसाइट्स अबाउट sustainable economy, sustainable development of ecosystem, what are the best achievements that we can create for society, and how we will nurture the forthcoming generation for empowering more and more in healthcare, edtech, fintech, finance tech and enterprise about India's growth। क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडिया में जो मतलब the things which are more favorable कि यार इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो एक क्रेज है ना, दैट विल बूम द मार्केट, ठीक है। और इंडिया में एक नया वेव आ रहा, दैट पीपल विल इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया, और इट इज ए गुड साइन दैट पीपल विल बिल्ड ब्रांड, पीपल विल बिल्ड ईच एंड एवरी सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम देयर ओन वे और फ्रॉम स्क्रैच।
ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे एक कंपनी, उसका नाम है AMD। मैंने बोला था ना कि पूरी दुनिया की कंपनी इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करने वाली है, क्योंकि द वे आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स आर प्लान एंड डिजाइन आवर फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी विच इज मोर फेवरेबल। और मेरे को लगता है कि इंडिया में चीजें बेहतर होगी तब जब व्हेन विल टॉक अबाउट मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, मेड इन इंडिया फॉर मेड फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, AMD नाम की एक कंपनी है, वो $400 मिलियन जो है ना पिछले आने वाले 5 साल में जो है ना बेंगलुरु में इन्वेस्ट करेगी, जिसमें से जो है ना करीब 3000 इंजीनियरों को जॉब मिलने वाला है। मेरा कहने का मतलब है कि AMD आप आई थिंक एक चिप बनाने वाली कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जिस तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो ना नेक्स्ट मार्केट है ना, दैट इज टू फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन एडवांसमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर अलॉन्ग विद डेटा सेंट्रिक। क्योंकि मेरे को लगता है यार, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और गूगल के डेटा सेंटर पे बहुत ज़्यादा दिन तक जो है ना वी कांट रिलाई, वी हैव टू बिल्ड। हमने कल परसों हमने चंद्रयान भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसरो एंड हैड डन मोर फैंटाबुलस एंड फैंटास्टिक वर्क, हैड्स ऑफ एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द अचीवमेंट ऑफ इसरो। ठीक है, इसरो ने बहुत अच्छा काम किया। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से हमने अपना GPS डेवलप किया ना, वेरी सुन वी विल गो फॉर डेटा सेंट्रिक मार्केट। और ऑयल, जब हम ऑयल की बात करते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल फॉर इंडिया। और इंडिया में 144 करोड़ लोगों का डेटा अगर हमने इंडिया में रख करके सेव किया और इंडियन लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए इस डेटा को कंज्यूम किया, यूटिलाइज किया और डेटा साइंस का मार्केट को बेहतर किया, दैट इज द मोर मीनिंगफुल इफिशिएंट एंड मटेरियलिस्टिक फॉर द फोर्थ व्हाट वी कॉल दैट 10th ऑफ द ईयर और 15th ऑफ द ईयर। विकास पंजाब सर, हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं सर आप? ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बात करना चाहूंगा कि यार इंडिया में जो एजुकेशन सेगमेंट है, पर्सनली आई एम टू मच बुलिश अबाउट एजुकेशन सेगमेंट। यार बायजूस की तो नैया डूबने वाली है और इन्वेस्टर्स चांद जुकरबर्ग, AMD और अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, वो जा चुकी है। पिछले दिन उन्होंने रजनीश कुमार को हायर किया, इज द गाय फ्रॉम भारत पे। ठीक है, और आई एम टू मच बुलिश अबाउट दैट हाउ बायजूस हैड सेल द वर्क। मतलब मेरे को लगता है कि उसने कायदे से टैबलेट ही बेचे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो काम तो सैमसंग बहुत अच्छे से कर रही है, टैबलेट बेचने का काम, मोबाइल बेचने का काम। Samsung is doing absolute perfect, but they hadn't built the business from scratch, if I am not wrong. उसने एक एक्विजिशन किया, that is Akash, that is profitable. और मेरे को लगता है कि if Akash got IPO more than 25,000 करोड़ to 30,000 करोड़, उसका ये होने वाला है, if I am not wrong। और अगर ये सीन चला तो शायद सारे इन्वेस्टर्स के पैसे वापस आ जाएंगे। बट बोलते हैं ना, कुछ चीज़ अपने हाथ में है, कुछ चीज़ अपने हाथ में नहीं है। और जब इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर के आप काम करते हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उस पैसे को जो है ना ₹1 गलत जगह पे खर्च नहीं करके एक सही जगह पे सही जगह पे खर्च करें और उसके ROI को प्रॉफिटेबल बनाए, EBITDA पॉजिटिव बनाए। बट द थिंग विच आई हैड रियलाइज कि यार बायजूस के बारे में मैं बोलूँ, आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट टू मच, बट उसने एक एक्विजिशन बहुत अच्छा किया, दैट इज आकाश इज प्रॉफिटेबल। और ब्लैक स्टोन को भी शायद उसने $850 मिलियन को पेमेंट कर दिया है, $200-300 मिलियन बचा हुआ है। I don't have too much insights about Akash and that, but the thing is that they had built a profitable business. ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में जो है ना, इंडिया में मतलब मैं बोला ना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का एक नया दौर आ चुका है। ठीक है, आई टेल यू वन थिंग, अलग अलग रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड रैंकिंग है, मूडी है, IMF है, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका WHO है, यूनेस्को है, अलग अलग रैंकिंग एजेंसी है। ये जो है ना इंडिया के ग्रोथ को रैंकिंग करते हैं। दे आर नॉट नो व्हाट आर द गोइंग इनसाइड्स। भाई मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर लोग इंडिया में 1 बिलियन टोटल ट्रांजेक्शन पर मंथ हो रहा है ना, तो मोर देन 1 बिलियन ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है। गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो ट्रांजेक्शन कच्चे में हो रहा है ना, उसको पक्का करके सबका जो ना डेटा रिकॉर्ड और डेटा इन बिल्ड जो बोलते हैं ना, क्लिक ऑन वॉइस, दैट शुड बी मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स नाम की एक बैंक है USA की, उसने ये चीज प्रेडिक्ट किया कि 2075 में जो है ना, पूरी दुनिया में जो है ना 4-5 कंट्री होंगे, दे आर मोर पावरफुल, जस्ट लाइक कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, USA, यूरोपियन यूनियन, उसका जापान और वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना अभी चाइना का जो टोटल इकोनॉमी है दैट इज $18 ट्रिलियन। भाई चाइना ग्रो कर रहा है इंसेन लेवल पे, ऑलमोस्ट 4.2 और 5.2। इंडिया ग्रो कर रहा है 7.2 और 8.1। ठीक है, हम चाइना से दुगुने पे ग्रो कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट चाइना हैड बिल्ड द मैन्युफैक्चरिंग आउटलाइन, मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो। हमने मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो पे काम नहीं किया, हमने काम किया भाई तू मेरे को वोट दे, मैं तेरे को वोट दूंगा, मेरा काम चलना चाहिए, तेरा काम चलना चाहिए। बट द थिंग इज दैट 75 साल में मैन्युफैक्चरिंग आउटलाइन हुआ ही नहीं। एंड नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियस दैट वी विल बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटलाइन फॉर इंडिया एंड फॉर फोर्थकमिंग जनरेशन, दैट इज टू फेवरेबल। एंड आई वुड लाइक टू टेल के यार, जिस तरीके से चाइना में 30 साल की डेवलपमेंट हुई ना, आई एम टू बुलिश ऑन दैट कि इंडिया में भी ये चीज़ होना चाहिए।
फॉलोड बाय गोल्डमैन सैक्स का ये आइडिया है और रिपोर्टिंग है कि 2075 में जो है ना चाइना का टोटल इकोनॉमी होगा $57 ट्रिलियन, इंडिया का इकोनॉमी होगा $52.5 ट्रिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स का होगा $51.5 ट्रिलियन, यूरोपियन यूनियन का होगा $30.3 ट्रिलियन और जापान का होगा $7.5 ट्रिलियन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में सिर्फ 3% लोग इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से फाइनेंस के मेंटोर और फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर मार्केट में आ रहे हैं, द वे वेरी सून पीपल विल इन्वेस्ट द मनी। और मैं चाहता हूं कि इंडियन स्टार्टअप पे फोकस करें, इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग और इंडियन इन्वेस्टमेंट D2C ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाए, ठीक है। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से इंडिया में पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 145 करोड़ और बहुत जल्दी जो है ना 150 करोड़ हो जाएगा, और जब 150 करोड़ देश की आबादी होगी ना तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो है ना मतलब it's ultimate responsibility that we can connect our country और we can represent our country at mass level, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया इज द नेक्स्ट बिग मार्केट फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट, ठीक है। और पर्सनली आई एम टू मच बुलिश एंड व्हाट इज इनसाइट्स के यार ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हम इंडिया को देखते कैसे, हम इंडिया को देखने का हमारा नजरिया क्या है, हम इंडिया में बिजनेस किस तरीके से फैलाते हैं, ठीक है। और पर्सनली आई एम टू मच बुलिश ऑन इंडियाज ग्रोथ, हाउ इंडिया इज द वे दे आर लीडिंग एंड हाउ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बुलिश ऑन द ग्रोथ। तो कुछ नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, बर्मुडा, स्विट्जरलैंड, सीमैन आइलैंड, बहामास, आइसलैंड, सिंगापुर, बारबाडोस, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, USA, हांगकांग। मतलब सबसे अगर टॉप पे अगर बात करेंगे तो बर्मुडा है और इंडिया का रैंकिंग जो है ना सबसे टॉप पे, सबसे लिस्ट में है 138 है। मेरे को लगता है कि इंडिया लाइक कंट्री ना, कंट्री लाइक इंडिया वहाँ पे जो यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं ना, वहाँ पे लाइफ इंडेक्स और हेल्थ केयर इंडेक्स थोड़ा सा लो है। हम सभी लोगों को जो है ना कलेक्टिवली इसके बारे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन होता है तो पॉपुलेशन के साथ साथ जो है ना कॉम्पैक्टनेस ऑफ डेंसिटी और कॉम्पैक्टनेस ऑफ पॉपुलेटेड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वी शुड फोकस ऑन मोर एंड मोर, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि लाइक वी विल टॉक अबाउट कंट्री डेवलपमेंट। तो हर एक कंट्री का जो है ना अलग अलग जो है ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है। लाइक यूएसए की बात करेंगे ना, एग्रीकल्चर यूएसए में 0.96% है। वहीं इंडस्ट्री की बात करेंगे ना तो इंडस्ट्री वहां पे 17.56% है और सर्विस सेक्टर दैट इज 77.61%। हमारे गूगल वाले जो अंकल है ना वो भी सर्विस ही कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो ज्यादा खुश मत हो भाई, इंडिया में अगर इंडिया में सेम चीज होता ना तो ईच एंड एवरी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर टू एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर वे विल प्रमोट बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम डिफरेंट लेवल। वहीं पर अगर चाइना की बात करेंगे ना, चाइना में एग्रीकल्चर 7.26% है और इंडस्ट्री 39.43% है। जहां पे यूएसए में 17% है, वहीं पे चाइना में जो है ना 39.49% है। द थिंग इज दैट जब हम इस चीज का कैलकुलेशन करते हैं ना तो यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से शायद 2.5 गुना बड़ा जो है ना चाइना का इंडस्ट्री है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर जो है ना चाइना में 53.31% है, वहीं यूएसए में 77.61% है। तो मेरे को लगता है कि चाइना के अपने लोग ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में जब बात करते हैं तो इंडियन टैलेंट्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय यूएस, क्या बोलते हैं, दौलत, इज्जत, शोहरत और पैसा। सारे लोगों का जो है ना सपना है यूएसए जाकर के बिजनेस बनाना। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट इन लीग और आई विल नॉट इन दैट रेस यार मेरे को बिजनेस बनाना है यूएसए में। नो ब्रो, आई एम सेटिस्फाइड इन इंडिया। मैं इंडिया में बिजनेस बनाऊंगा। अमेरिका घूमने के लिए जरूर जाएंगे, नेस्डैक में कंपनी लिस्ट कराने के लिए जरूर जाएंगे, 10 और कंपनी बनवाएंगे अपने दोस्तों के द्वारा जिसमें जो है कंपनी को लिस्ट करवाएंगे। बट आई विल नेवर गो एंड डू बिजनेस इन अमेरिका यार। अपना देश बहुत अच्छा है यार, यहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ काम करने का मतलब आज़ादी है और पीपल्स आर मोर कनेक्टेड विद इंडिया। मैं अपने घर को मिस करता हूँ पर्सनली। बीइंग आई केम टू कर्नाटका टू स्टडी बट आई एम टू मच कनेक्टेड विद माई होम सिटी एंड होम स्टेट। और मेरे को लगता है कि ये चीज़ें जो है ना हर एक इंसान को सोचना चाहिए अपने अपने राज्य के बारे में, अपने अपने गांव के बारे में, अपने अपने देश के बारे में, ठीक है यार। एक ही तो मतलब मातृभूमि है, मातृभूमि ही एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए जो है ना लोग मतलब तन मन धन और अपना प्राण लगा करके जो है ना न्यौछावर लगा करके काम करते हैं। और माई फादर हैड सेड वंस मोर लाइन, मिट्टी मेरे वतन की सोने से भी भली है, ठीक है। एंड दैट मैनिफेस्टो आई फॉलो यार। व्हाट आई विल डू ना, आई विल डू फॉर माई ओन कंट्री, आई विल डू फॉर माई ओन नेटिव। और मेरा अपना सपना है कि मैं अपने गाँव में जाकर के बिजनेस लगाऊँ, 10 बच्चों को ना मोटिवेट करूँ, 10 बच्चों को के लिए जो है ना रोजगार क्रिएट करूँ, ठीक है। दैट इज माई अल्टीमेट ड्रीम। और मैं ये चाहता हूँ कि ये काम बिहार से हो, बिहार के लोग जो है ना शिक्षित हो, जागरूक हो, शिक्षा की तरफ जाए, एजुकेशन की तरफ जाए, ठीक है। और पर्सनली आई एम टू मच बुलिश अबाउट मेक इन इंडिया फ्रॉम गाँव टू ग्लोबल और गाँव टू लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है।
और वहीं पर जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया में एग्रीकल्चर 16.82% है, इंडस्ट्री 25% है, सर्विस सेक्टर 47% है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को पुलिस तरीके से लिया है और काफ़ी सीरियसली लिया है। आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री और टेलीकॉम मिनिस्ट्री, क्योंकि ये चीज़ होना बहुत जरूरी है। अगर हमने इंडस्ट्री को अपॉर्ड नहीं किया ना, अगर हमने इंडस्ट्री को 4.0 सेगमेंट में नहीं लेके गए ना, तो आने वाले जनरेशन के लिए हम एक जो है ना, बोलते हैं ना कि एक गले में एक कांटा छोड़ के जाएंगे। और पर्सनली मैं प्रधानमंत्री जी से ये बात के लिए रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपने जो रास्ता दिखाया है हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर को, बिलियनियर को, बिग बिजनेस हाउसेस को, कि वी शुड बिल्ड द मैन्युफैक्चरिंग आउटलाइन। टाटा, अंबानी, अडानी, वेदांता, डालमिया, गुप्ता, बंसल, अग्रवाल, दैट और मतलब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इंडिया में हो और एक्सेप्टेबिलिटी विल बी हाई, और हर एक लोग जो है ना अपना अपना एक बिजनेस करने के बारे में सोचे। यार 140 करोड़ देश की आबादी, अगर 70 करोड़ लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ना सर, मिनिमम 70 करोड़ लोग, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे अलग अलग सेगमेंट में। और मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी ईयरफोन और ईयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी का नाम एप्पल है, ठीक है, लेकिन एक इन्वेस्टर है, एक मेंटोर है, एक CEO, उनका नाम है अमन गुप्ता भाई। भाई ने जो है ना अंग्रेजों को भगा दिया, भाई ने फिरंगी ब्रांड को भगा दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार इंडिया में सोशल मीडिया, क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव कॉमर्स के बारे में लोग सोचें। कंपनी लाइक TCS, इन्फोसिस, दे आर डूइंग एब्सोल्यूट वर्क। कंपनी, बैंकिंग कंपनी लाइक HDFC, ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइनेस्ट। और पर्सनली आई एम टू मच बुलिश अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया। व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट नेक्स्ट बिग बिलियन मार्केट इज, दैट इज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो what is your insights about India's growth? What is your insights about India's next big billion market and how you will think and what are your contribution? आप सोचते क्या हो यार, इसके बारे में बात करना जरूरी है यार। नौकरी से कुछ देश का तरक्की होने वाला नहीं है जब तक नौकरी नहीं देंगे ना, दैट विल इम्पैक्ट मोर। तो हम सभी लोगों को कलेक्टिवली आकर के एक पॉइंट पे सोचना होगा कि भाई और बहनों, सब लोगों को नौकरी देने वाला बनना होगा। सब लोगों को जो है ना अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो ब्रेन है ना, इसमें $200 मिलियन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ना, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हाउ यू बिकम मोर जीनियस, हाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट एंड हाउ यू बिकम a big entrepreneur and how you will change the mindset of India, how you will make it and deliberate it differently. Personally, I am too much inspired from people like Anil Agarwal sir, Tata, Mahindra, because they are building for the growth of big economy. और I am too much bullish on Mahindra, क्योंकि पर्सनली मेरे को लगता है कि ये चीज़ें जो है ना इंडिया की ग्रोथ को, दे आर supporting the fabric or they are giving the quantum boost in the growth of India. और hats off to the अमन गुप्ता सर, बोट को आपने पेरिस ले गए। और मेरे को लगता है कि अगर बोट जैसी कंपनी इंडिया में ब्रांड बना सकती है, तो पूरी दुनिया में बोट को जो है ना ब्रांडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आई एम टू मच बुलिश ऑन बोट। मैं तो चाहता हूँ कि इसका IPO आए। और यार बोलने में तो मजा है कि यार मैं आज से पहले जो है ना मैंने एक पॉडकास्ट में जो है ना कहा था कि इंडिया के सबसे उभरते हुए जो अगर बिग बिलियन मार्केट अगर है ना, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आईफोन, चार्जर और क्या बोलते हैं ईयरपॉड्स का मार्केट है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, ठीक है, सबको भगा दिया भाई ने, अमन गुप्ता भाई ने। तो मैं तो चाहता हूँ कि यार इस तरह के बिजनेस जो है ना, इस तरह के एंटरप्रेन्योर मतलब इंडिया में हो, ठीक है, और इंडिया का भविष्य बदल सके। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर्स को आज आपने सपोर्ट नहीं किया ना, तो यू विल फील कि यार इंडिया में जो बिजनेस का जो रिवोल्यूशन है ना, वो आप मिस कर जाओगे। और पर्सनली आई एम नॉट वांट टू लूज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी पीपल। मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना बिजनेस बनाए, लोग जो है ना सपने देखना शुरू करें। लोग ये सोचें कि जो है ना डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे जो है ना आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग इनोवेशंस करके जो है ना काम कर सकते हैं, क्रिएटिव इनोवेशंस करके जो है ना आप काम कर सकते हैं, ChatGPT का इस्तेमाल करके ना आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो these are my personal what we call personal gestures। ये मैं सोचता हूँ इंडिया के बारे में, और day 1 और 1 day ये चीज़ मैं बदलूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं अपने 4 दोस्त के लिए ना बिजनेस बनाऊँ और उनके बिजनेस को जो है ना मतलब इंटीग्रेट करें, उनके बिजनेस को IPO तक ले जाए। और जब तक हम एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, इंडिया बड़ा नहीं बनेगा। जात के नाम पे तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और बहुत सारा पलासी का युद्ध, अलग अलग युद्ध हमने देख लिया। तो भाई और बहनों, जात के नाम पे मत लड़ना, धर्म के नाम पे मत लड़ना। ओनली गो फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपके लाइफ में जो है ना क्या हो रहा है, आप अपने लाइफ को कितना बेहतर तरीके से जो है ना आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉलेज को कैसे इंडिया की ग्रोथ के लिए आप शेयर करना चाहते हैं। पर्सनली आई एम टू इन फेवर। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं यार, मैं चाहता हूँ स्टार्टअप के बारे में बात करो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करो, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो, इकोसिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जा सके, हेल्थ केयर इकोसिस्टम, फिनटेक इकोसिस्टम,
रानिया 53 इकोसिस्टम, इंजीनियरिंग इनोवेशन, R&D, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस सबको बेहतर कैसे बनाया जाए इसके बारे में बात करूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो दशक है ना इंडिया के हाथ में, और हमने अगर इस चीज़ का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया ना तो आने वाले वक्त में हम सिर्फ वो कहावत है अब पछतावा तो होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, मतलब इस मंच से मैं आप सभी लोगों को जो है ना दावत देता हूँ, इस मंच से मैं सभी एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, बिग बिजनेस बिलियनियर और अलग अलग जो है ना एंजल इन्वेस्टर्स को मैं दावत देता हूँ कि आए, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ इंडिया के ग्रोथ में हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर इंडिया अगर $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बने तो उसमें भी आपका ₹1 हो, आपका $1 हो, $1 हो, $1 मिलियन हो, $1 बिलियन हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बीइंग ए रियल वर्ल्ड, जब आप पैसे लगाते हो ना बिजनेस में तो पैसा रिटर्न होकर के वो बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और बीइंग ए बनिया, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी बडी, कि भाई और बहनों सपने हमेशा जो है ना आसमान में उड़ने का देखो, अपने मेंटोर खोजो। 100 काम करोगे ना तो एक काम में सक्सेस जरूर मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि मतलब यार 100 काम करने वाला बनो यार। पर्सनली मेरे को लगता है कि जिस तरीके से आई एम टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम अमन गुप्ता, अनिल अग्रवाल एंड डिफरेंट बॉन्ड टू, बोलते हैं ना रैग टू रिच, जो कि ज़मीन से उठ के जो ना बिजनेस जिन लोगों ने बनाया ना, मैं उन लोगों से काफ़ी प्रभावित हूँ, ठीक है। और इन लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में इस तरह का बिजनेस बने। यार अमेरिका क्यों जाना यार, अमेरिका का बिजनेस इंडिया में बनाने का ना, डॉलर कमा करके, डॉलर अगर इंडिया में कमाओगे ना, अपने ब्रांड को जो ना पूरी दुनिया में पहुँचा करके डॉलर कमा के लेके आओगे ना, दैट इज़ द मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में लोग इंटेलेक्चुअली स्मार्ट बने, इंडिया में लोग ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग के बिहाफ पे स्मार्ट बने, और मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर को, हरियाली को और सस्टेनेबल इकोसिस्टम को, ईवी को, सोलर को, न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी को, हेल्थ केयर को, इंडस्ट्रियल इनोवेशंस को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी मेंटोर जिन्होंने मेरे को सिखाया ये बात, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को सिखाया कि सोचते कैसे हैं, इंडिया के बारे में बात कैसे करते हैं, इंडिया के लिए बिजनेस कैसे बनाते हैं, हेल्थ केयर को कैसे इनोवेटिव बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं, इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, लोगों के साथ इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे को इस बात के लिए प्रेरित किया। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, मतलब मेरा जो मैंने मिस्टर कलाम सर जो कि इंडिया के मिसाइल मैन एंड प्रेसिडेंट रहे, उनकी बात मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने एक लाइन लिखा कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को जो है ना आईना दिखाने वाला विश्व गुरु बने, ठीक है। और आईना तभी आप दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को जब वेन यू आर टू मच क्वालिफाइड, और जब आप अपने आप को हर दिन आईने में देखेंगे। आईना इन द टर्म्स, जब आप विश्व गुरु बनेंगे तो विश्व गुरु में एक कहावत है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। जब हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों की आवाज़ बने जिनका कोई आवाज़ नहीं है। हम उन लोगों को जो है ना उन लोगों के लिए बेहतर अपने आप को रिसर्च इनोवेटिव आइडिया से अपने आप को फुलफिल करें, दैट इज़ मोर क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड इंटेलेक्चुअल। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जिस तरह से अभी स्टार्टअप का दौर है, इन्वेस्टमेंट का दौर है, फंडिंग का दौर है, क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेप्ट किया जाए, फेल्योर को एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों के फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपने बच्चों में वो क्रिएटिविटी खो दोगे। और हिंदुस्तान में 143 करोड़ माँ बाप के बच्चे हैं, या 143 करोड़ देश की टोटल आबादी है। अगर हिंदुस्तान में 10 लाख बच्चों के माँ बाप भी अगर ये बात सोच रहे हैं कि मेरा बेटा स्टार्टअप खोलेगा, मेरा बेटा कंपनी खोलेगा, मेरा बेटा कंपनी का ऑडिटर बनेगा, कंपनी क्रिएटर बनेगा, भाई साहब हिंदुस्तान का दशा और दिशा बदल जाएगा। यकीन मानो, हिंदुस्तान की जो हम बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ 3% लोग स्टार्टअप में पैसे डाल रहे हैं, 2% लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1% लोग अपना वेंचर कैपिटलिस्ट चला रहे हैं, लेस देन 1% लोग मैन्युफैक्चरिंग में है। यकीन मानो हिंदुस्तान का भविष्य तब बदलेगा जिस तरीके से आज लोग आज हर एक गार्जियन अपने माँ बाप और हर एक माँ बाप अपने बच्चों को जो है ना डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ना, उसी तरीके से अगर माँ बाप ये सोचेंगे कि मेरा बेटा जो है ना IT कंपनी खोलेगा, मेरा बेटा जो है ना बैंक खोलेगा, मेरा बेटा जो है ना इन्वेस्टमेंट फर्म खोलेगा, मेरा बेटा जो है ना कंसल्टेंसी खोलेगा और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कंसल्टेंसी खोलेगा, लोग सोचेंगे मेरा बेटा जो है ना D2C फर्म FMCG ब्रांड बना रहा है, तो हिंदुस्तान की तरक्की होगी। और मैं चाहता हूँ कि ये तरक्की जो है ना हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करे, ठीक है। विद दैट नोट आप क्या कहना चाहते हैं? एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट ईच एंड एवरी इन्वेस्टर, मेंटर, एंजल इन्वेस्टर्स। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के स्टार्टअप के बारे में बात हो, इंडिया के बिजनेस के बारे में बात हो, इंडिया के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो। हमने पूरी दुनिया को जो है ना बीन बजाने से लेकर के माउस
इस्तेमाल करना सिखाया है, ठीक है। अब हमारी बारी है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि जब हमारी बारी है ना, तो हमको इस चीज़ का जो है ना कायदे से फ़ायदा उठाना चाहिए। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज पीपल हु केम टू लाइफ, एंड विद दैट नोट हैव अ ग्रेट डे। हंसिए, मुस्कुराइए, अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम कीजिए। हिंदुस्तान को बेहतर बनाने के लिए आपको 10 घंटे से ज़्यादा काम करना होगा, इनोवेटिव तरीके से काम करना होगा, स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।